लड़कियों को अगर पाकिस्तान नेवी में जाना हो तो उनके लिए कौन कौन सी हैं जगहें मखसूस? देखिए, ख़वातीन का बहुत अहम किरदार होता है किसी भी इदारे में, और हमारे इदारे में ख़वातीन तकरीबन तमाम ब्रांचेस में हैं, जिसमें सबसे पहले हैं मेडिकल कोर, जिससे मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। उसके अलावा मेडिकल टेक्नीशियंस हैं, डेंटिस्ट हैं। दैन वी हैव इंजीनियरिंग ब्रांच, जिसमें तमाम इंजीनियरिंग ब्रांचेस आती हैं। उसके अलावा लॉ ब्रांचेस हैं और लॉजिस्टिक ब्रांच है, और जितनी भी मेल ओरिएंटेड हमारी ब्रांचेस हैं उतनी ही इक्विवेलेंट ख़वातीन भी हैं। तो हम हर ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। ख़वातीन फाइटर्स, वी आर द फाइटर्स एट द बैक एंड बेसिकली। वी एक्चुअली मेक अ फाउंडेशन जिसके ऊपर फ़ाइट की जाती है। तो दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। ख़वातीन बेसिकली एक ऐसी फाउंडेशन लेकर रही होती हैं या एक ऐसी बैकबोन फराहम कर रही होती हैं जिसके ऊपर फ्यूचरिस्टिक फ़ैसले किए जाते हैं और बड़े बड़े फ़ैसले किए जाते हैं। एंड यू हैव सीन, जैसे मार्का हक में हमने रिसेंटली बहुत सारी जगहों पे अपने दुश्मन को हराया है और उन्हें अपनी जो बहरी सरहदें हैं उनके करीब तक नहीं आने दिया। तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क वी women डू एज अ फाउंडेशन लेयर, दैट्स व्हाट आई कॉल इट। बिकॉज अब हम फ्लूइड वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर का अनफॉर्चुनेटली हिस्सा बन चुके हैं, तो हमें हर तरह से तैयार रहना है, फ्रंट एंड पे भी और बैक एंड पे भी। तो ख़वातीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और आई गेस दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस कि यहाँ पर हमें तमाम तरह के मौके मिलते हैं जिसमें हम अपने आप को मनवा सकते हैं और मनवा रहे हैं। बिल्कुल। ये जो ख़वातीन का जो यूनिफॉर्म होता है ना, साड़ी, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। बहुत सी लड़कियाँ तो इस चक्कर में आती हैं कि यूनिफॉर्म बड़ा प्यारा है। मुझे भी बड़ा शौक़ था। तो शोबिज़ में आने का ये फ़ायदा है कि मैंने एक कैरेक्टर ऐसा किया जिसमें मैंने आर्मी डॉक्टर का रोल किया था। आहन एक ड्रामा था उसमें, तो उसमें मुझे बड़ा मज़ा आया था। उसमें मैं साड़ी पहन के मैंने अपना सारा शौक पूरा कर लिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो अब अगर मैं जैसे पूछूं, आपने कहा फोर्सेस में, जो एयर फोर्स में फाइटर्स भी बन जाती हैं बच्चियां, लड़कियां, और कहाँ शायद पहले तो नहीं होती होंगी? नहीं, पहले नहीं, अभी मैंने कहा 8-10 साल से अभी पायलट शहीद हुई थी। अगर याद हो, एक पायलट अभी 4-5 साल शहीद भी जी, मरियम ड्रामा भी बना था। तो ये बिल्कुल वो है, फाइटर्स हैं बिल्कुल। तो मैं आपसे वही पूछना चाह रही हूँ, और कहाँ लड़कियों की गुंजाइश पैदा हुई है फोर्सेस में? जैसे आपने अभी बताया नेवी में, एयरफोर्स में आपने बताया, और आर्मी में भी, एजुकेशन कोर में है, डॉक्टर्स ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, लाइक टीचिंग की फील्ड में भी है, इंजीनियर्स में भी हैं, एजुकेशन कोर में टीचिंग। अच्छा, एजुकेशन में। उसके बाद सिग्नल्स में बहुत हैं, इंजीनियर्स में हैं, जो बैक साइड पे जितनी भी हैं, दे ऑल वर्क वेरी वेल, दे आर डूइंग वेरी गुड परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा कर रही हैं, और बड़े एवेन्यूज़ हैं, एंड दे गो बहुत हाई रैंक पे। इवन मेडिकल में तो आपको याद होगा, 3 स्टार जनरल बन गई हूँ, निगार तो पूरी एक ड्रामा बना था जी, मायरा ने प्ले किया था। तो बहुत अच्छे कर रही है। बल्कि नेवी ने तो आई वुड से 65 आर्क तो बड़ा मशहूर है। तो द्वारका का इन्होंने पूरा इंडिया का एरिया तबाह कर दिया था, और गाजी सबमरीन इज नोन, हमारे अब्बा ने ड्रामा बनाया था उसके ऊपर। बिल्कुल, गाजी शहीद अब्बा ने ड्रामा डायरेक्ट किया था, तो हम देख रहे थे। उनको नेवी की तरफ से सबमरीन भी अवार्ड के तौर पे मिली थी। सबमरीन के हवाले से बताएं ज़रा, लाइक वो एक बहुत फैसिनेटिंग चीज़ लगती है। मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं मैं गई। मेरा ताल्लुक भी पाकिस्तान नेवी सबमरीन फोर्स से है। अच्छा, ज़बरदस्त। इंसिग्निया व्हिच आई एम वेयरिंग ऑन द लेफ्ट साइड, ये सबमरीन को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। और मेरा ताल्लुक भी पाकिस्तान नेवी सबमरीन फोर्स से है, और सबमरीन बेसिकली एक वॉलंटियर सर्विस है, क्योंकि इट्स अ टफ जॉब टू डू। और जब आप पानी के अंदर होते हैं, यू हैव नो कम्युनिकेशन आउटसाइड, फैमिलीज़ में क्या चल रहा है, फैमिलीज़ की क्या कंडीशन है। और जब आप समुंदर पर डिप्लॉय होते हैं तो वी आर रियली फोकस ऑन दैट मिशन। सबमरीन्स के जो आइज काफ़ी दिनों तक आप उसी में होते हैं। हाँ जी, डिपेंडिंग अपॉन द मिशन डिप्लॉयमेंट। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, उस एक्सरसाइजेज में अपने आप को जो है दुश्मन के खिलाफ जो है हमने अपनी जो प्रैक्टिस करनी है, वो बहरी मशकों के एक ज़ुमरे में आती है, हम वो कंटिन्यूसली करते रहते हैं। अच्छा, ये बताएं, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ आगे बढ़ती जा रही हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ ज़माना पहुँच गया। तो 65 की बात और थी, अब की बात और है। तो आपके पास वो सारी जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं मौजूद, जिससे हम कह सकते हैं कि भाई
क्योंकि ज़माना चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तरीक़ेकार चेंज होते हैं, तो इसको अपडेट करने के लिए आपके पास सारी चीज़ें हैं मौजूद ऐसी? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम 1965 वॉर में और 1971 वॉर का अगर हम जिक्र करते हैं तो उस वक्त इतनी जदीद टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। लेकिन ये हिस्ट्री रिकॉर्डेड है कि 1965 में जो ऑपरेशन द्वारका किया गया था हिंदुस्तान के ऊपर, और उसमें जो है हमने उनका जो रडार स्टेशन है, HFDF स्टेशन को हमने हमारे जहाज़ों ने रात की तारीकी में उस पर हम बिल्कुल साइलेंट होके, अनडिटेक्टेड होके उनके पास वहाँ पहुँचे और 20 किलोमीटर से हमने उस द्वारका के ऑपरेशन रडार स्टेशन को तबाह किया। उसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि बेसिकली वो एक कराची के लिए भी ख़तरनाक था क्योंकि उसमें रडार स्टेशन था उनकी, और उसको हमने बिल्कुल न्यूट्रलाइज़ किया, डिस्ट्रॉय किया। हमारे 6 से 7 जहाज़ उसमें जो है वो शेल्स फायर किए गए, हर जहाज़ ने 50 शेल फायर किए और रडार स्टेशन को पूरा तबाह किया। उससे एक सेटबैक 1965 में ये मिला कि जब हमने उस पर अटैक किया तो इंडियन नेवी इज़ ऑल राउंड एक बड़ी फोर्स है, हमसे 6 गुना ज़्यादा बड़ी फोर्स है। तो उसमें एक जो उनको जो एक मोराल का जो उनका था कि इतनी बड़ी नेवी है, और उसको हमने बिल्कुल जो है वो न्यूट्रलाइज़ किया, उनका मोराल पे काफ़ी इफेक्ट आया। दूसरी 1965 में हमने जो है PNSM गाजी जो है हमने बिल्कुल जो है वो डिप्लॉय की हुई थी। जब आपने किसी उनको एक चोट पहुंचाई है तो वो रिस्पांस तो करेंगे ना, वो रिस्पांस इस तरह करेंगे कि अपने शिप्स निकालेंगे। लेकिन उस वक्त हम लोगों ने PNSM अपनी गाजी डिप्लॉय की हुई थी अपनी चोक पॉइंट्स के ऊपर, उस जगह पर कि उनकी हिम्मत नहीं हो पाई, उनका विक्रांत भी निकल पाए, उनके जो है उनके जो शिप्स हैं वॉर शिप्स वो निकल पाए, तो वो नहीं निकल पाए। तो वो एक डर का, हम तो चाहते कि वो निकले लेकिन वो नहीं निकल पाए क्योंकि पता था कि PNSM गाजी वहाँ पर अवेलेबल है। तो उसने जो है वो बिल्कुल उसको किया। इस तरह 1970। अच्छा, जैसे अब लाइक जंग के दौरान तो एक्टिव सभी होते हैं, लेकिन अगर जब अमन का ज़माना है उस वक्त क्या नेवी का क्या काम होता है, वो क्या कर रही होती है? हिफाजत। इसके अलावा जो मैरीटाइम तजारत हो रही है, मैरीटाइम डोमेन में जितने मर्चेंट शिप्स यहाँ से आ रहे हैं उसको सेफली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचाना, जिसे हम कहते हैं कि अपनी स्लॉक्स को प्रिवेंट करना, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस को प्रिवेंट करना, उसको डिफेंड करना। और इसके अलावा कुदरती आफात में जब आपका कोई होता है तो उसमें हमारा जो कलीदी किरदार इसमें ये है कि हम उसको हेल्प आउट करते हैं। रिसेंट जो भी फ्लड की सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है, अल्लाह ताला हमें एक हफ्ते के बाद इनकी बड़ी ज़रूरत होगी, अल्लाह ताला हमें उसका जो है वो आसानी अता फरमाए। तो हमारी पाकिस्तान नेवी जो है वो फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए ऑलरेडी सिंध में और अपर सिंध में, सखर में, अपर सिंध में ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुकी है, जिसमें डाइवर्स की टीम है, फर्स्ट एड की टीम है, मेडिकल की टीम है, काफ़ी डॉक्टर्स हमारे वहाँ अवेलेबल है और वहाँ पर रेडी हैं उस चीज़ को करने के लिए। इस तरह हालत जंग में अगर हम जाते हैं, हालत जंग में जो है हमारी समरीन जो है हमारी जो अपनी बहरी साहिली पट्टी को मजबूत करना, इसके अलावा जो है हम लोग समरीन के थ्रू अपनी मौलिक जो है खामोशी और मौलिक अटैक करना जो है वो हमारा जो है वो एक मेन मकसद है, और दुश्मन को जो है पहली आंख से देखने की हिम्मत हम नहीं करने देते। तो ये हमारी अभी तो इस दफ़ा तो विक्रांत जो है ना इंडियन का जो है कैरियर, वो निकला था तो 90 मिसाइल शिप जो ही उस पर लोड किए हैं, दे विथड्रॉ इमीडिएटली, निकल के फौरन। अच्छा। और 2019 में भी पाकिस्तान ने उनकी इंडियन सबमरीन को आइडेंटिफाई कर लिया था। और अगर सबमरीन को एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लें तो श्योर किल, फिर भाग नहीं सकती। मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। 2019 में जब पुलवामा का इंसिडेंट हुआ तो फिर इंडिया ने जो है वो ये हर जो है वो सबमरीन यहाँ डिप्लॉय की, लेकिन हमारी पाकिस्तान एविएशन ने उस सबमरीन को 28 मिनट तक ट्रैक किया। जी। तो 28 मिनट तक ट्रैक करने का मतलब है कि इट इज़ अ श्योर किल। लेकिन हम मैं कहना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयर फोर्स, पाकिस्तान